हेलो गाइस, आज हम बताए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन। आप जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। गॉड जीजस प्रिया 07 यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह वचन हम पढ़ते हैं कि आपके परिवार के लिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कितना पवित्र बाइबल में बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को आपको कभी अंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन हमेशा वचन बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए धन्यवाद यीशु करेगा। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो धन्यवाद यीशु, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे 1 नंबर हम पढ़ते हैं नीति वचन 16:1 में क्या लिखा है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो बताते हैं। मन की ओर मनुष्य के वेश में रहते हैं, परंतु मुंह से कहना विवेक की ओर से होता है, हालेलुया। और जो मन से कहते हैं मुंह से कहना अनिवार्य है, ठीक है। पॉइंट 2 में बताया गया मनुष्य का सारे चाल चलन अपने दृष्टि के पवित्र कठोरता है, परंतु युवक मन को तोड़ता है, हालेलुया, तोड़ता है। बोला कि मनुष्य का सारे चल चलन अपने दृष्टि में पवित्र कठोर परंतु होता है, हालेलुया। बोला कि आप किसी को चाल चलन देखते हैं कि अब वो अच्छा है, ये अच्छा है। पवित्र बाइबल में लिखा गया है कि आप किसी व्यक्ति को विश्वास से चाहिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो अगले वीडियो बताते हैं। पॉइंट 3 में बताया गया अपने मार्गों को युवक पर डाल दे, इससे तेरे कल्पनाएं सिद्ध होगी, हालेलुया। मोरा आप किसी भी काम को करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में डाल दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता जरूर करेगा। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। युवक ने सब वस्तुओं विश्वास विरोधी के लिए बनाई है, वरना दृष्टि को भी विपत्त भोगने के लिए बनाया है, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह युवक ने विश्वास के लिए बनाया है, नहीं तो दृष्टि को विपत्त के रूप में बदलना पड़ेगा। बोला कि बहुत बड़ा विपत्त आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह, बोला, ठीक है। पॉइंट 5 में बताया गया है सब मन के घमंडियों से यह घोषणा करता है मैं दृष्टि से कहता हूँ, ऐसा लोग निश्चय ना कठोर हो। और ऐसा लोग कठोर ना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बहुत कोई नहीं जानता है कि ये है वो है, इसके चाल चलन सही नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हम कोई जात पात बदलने नहीं आए, हालेलुया। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया, ध्यान सुनिए। अधर्म का परिचयित कृषि और सच्चाई से होता है, और युवक के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बचे जाए हैं, हालेलुया। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि आप धर्म को करने के लिए सच्चाई मार्ग से जरूर जाइएगा, हालेलुया। पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। जब किसी का चाल चलन युवक को भावता है, तब वह उसे शत्रु का भी उससे मेल करता है, हालेलुया। और आप किसी को चाल चलन में देखते हैं वो अच्छा है, ये अच्छा है, और उसको मेल में करता है, ठीक है, हालेलुया। पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा गया उसके बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अन्य के बड़े लाभ से नए से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अन्य के बड़े लाभ से नया से धोखे को प्राप्त करना उत्तम है। बोला कि आप किसी धोखे से किसी को लूटना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप थोड़ा सा भी कमाइए और शांति से रहिए। प्रभु यीशु मसीह सब देख रहे हैं, हालेलुया। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। मनुष्य मन के अपने मार्ग पर विचार करते हैं, परंतु युवक ही उसके पैर को स्थित करता है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है अपने पैर को स्थित करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आपको कितना सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं, हालेलुया। नीति वचन 10 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। राजाओं के मुंह से देवी वाणी निकलती है, नए करने के में उससे चूक नहीं होती है, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि ध्यान सुनिए, राजा के मुंह से देवी बनी निकलती है, नए करने के लिए उसके चुप नहीं होना चाहिए होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप किसी को सच्चे मन से चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो अगले वीडियो में बताते हैं। सच्ची तरबूज और पहले युवक की ओर से होती है, थैली में जितने बटखरे से सब उसके बनाया हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि सच्चे तरबूज के तरबूज जिसे तन्नू जानते हैं उसको यीशु मसीह बोल रहा है कि अब सच्चे मन से बनाते हैं तो वो अच्छे दृष्टि में दिखता है। कोई बारों में दृष्टि करने राजाओं के लिए घमंड काम है, क्योंकि उसके गर्दन धर्म की स्थित कर रहती है। राजा से बोल रहा है कि ये कौन सी थी है, ये कौन सी है, ठीक है। कोई उत्तरों में बताया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ध्यान सुनिएगा। धर्म की बात बोलने वाले से राज प्राण होती है, और जो सीधे बात बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आप सच्चे मन से बोलते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं। हालेलुया। 14 में लिखा गया है, राजा का क्रोध मृत्यु के दंड के समान है, परंतु बुद्धिमान मानुष उसके को खंड करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप किसी को घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि राजा के मृत्यु क्रोध, अब किसी व्यक्ति को क्रोध मत कीजिएगा। क्रोध में होता है किसी झगड़ा मत कीजिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पॉइंट नंबर 15 में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। राजा के मुंह के चमक में जीवन रहता है, और उसके प्रसन्नता बरसात के अंत की घाट के समान होती है, और घाटक के समान होती है। पर उससे बोल रहा है कि आप किसी को अच्छे मन से व्यवहार करना चाहिए। पॉइंट नंबर 16 में बताया गया, ध्यान सुनिएगा। बुद्धिमान की प्राप्त चौकी सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्त चांदी से उत्तम योग है। और उससे बोल रहा कि आप किसी बुद्धिमान से सोने से क्या उत्तम कर रहे हैं, क्या व्याख्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 17 में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। बुराई से हटने सीधे लोग के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चेकची करते वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। लिया मुझसे बोल रहा कि आप किसी को सच्चे मन से चाहते हैं कि पर क्रोध न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मसीह के वचन आपके लिए पवित्र माना जाएगा। पॉइंट 18 में लिखा गया है, विनाश से पहले गर्व और कठोर खाने से पहले घमंड होता है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह बोल रहा है कि विनाश से पहले गर्व और कठोर खाना से पहले घमंड होता है। बोला परमेश्वर से घमंड नहीं होना चाहिए किसी बात को, क्योंकि जब पृथ्वी खत्म होता है, नाश होता है, तो सबका घमंड होता है, और जब कठोर खाने में पहले घमंड होता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 19 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। घमंड के संग लूट बांट लेने से दीन लोग के संग नम भाव से रहने उत्तम है। हालेलुया। किसी के समय में भाव चलन से अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 20 में लिखा गया है, जो वचन पर मन लगातार वह कल्पना पाता है, और जो युवक पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह बोल रहा है कि आप किसी को पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं और विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमके लिए कुछ कर रहा है, आपके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। इसके बारे में आपको जरूर बताने जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट 20 में लिखा गया, जरूर सुनिएगा। जो वचन पर मन लगाकर पढ़ता है वो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि आप पढ़िए, हम भरोसा आपसे करते हैं, ठीक है। पॉइंट 21 में लिखा गया, ध्यान सुनिएगा। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाले कहते हैं, और
मधुर वाणी के द्वार ज्ञान बढ़ता है। हालेलुया। मधुर वाणी से ज्ञान बढ़ता है। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि आप सच्ची आवाज़ से परमेश्वर मुझसे गीत गाते हैं, परमेश्वर मुझसे आपके लिए सुनता है। पॉइंट नंबर 22 में लिखा गया, ध्यान सुनिएगा। जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का साथ है, परंतु भेंट को शिक्षा देने बुद्धि होता है। भेंट को बुद्धि देने के लिए शिक्षा होता है। हालेलुया। दूसरों से बुरा ध्यान सुनिएगा। पॉइंट नंबर 23 में ध्यान सुनिएगा, ठीक है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमान प्राप्त करता है और उसके वचन के विरुद्ध रहता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि आप वचन को विरुद्ध रहिए, क्योंकि वचन परमेश्वर मुझसे बोलता है ये आप पढ़िए, धन्यवाद यीशु करेगा, धन्यवाद। हालेलुया। इसके बारे में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। पॉइंट 24 में यह लगातार आपके लिए मस्त क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। परमेश्वर मुझसे के लिए न्यू पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद यीशु करते हैं। पॉइंट 24 में बताया गया, ध्यान सुनिएगा। मन भावने वचन मधु भरे छाती की नई प्राण को मीठे लगते हैं और हृदय को हरी भरी कहलाता है। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि मन भावनाओं वचन मधु भर छाती है। बोल कि आप किसी मधुर भावना से परमेश्वर को घर में आराम से पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, तो यह कहता है कि मन से भावना से परमेश्वर से आज्ञा करिए। पॉइंट नंबर 25 में लिखा गया, सुनिएगा जरूर। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधे दे पड़ता है, परंतु उसके उत्तम को मृत्यु ही मिलता है। हालेलुया। ये कैसा वचन है? बोल रहा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधे देता पर पता पड़ता है, परंतु उसके मृत्यु के समान मिलता है। परमेश्वर से बोल रहा है कि आप किसी को सामान में रोकना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए धन्यवाद करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पॉइंट 26 में बताया गया है, पश्चिम की लालसा उसके लिए विश्वास करता है, उसके भाव भला भूख तो उसके भी उपहार रहता है। हालेलुया। वह भूख तो लगवे करता है। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। 27 में ध्यान सुनेगा। आधुनिक मानुष बुराई की युक्ति निकलती है और उसके वचन से अलग लोग आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बोले उसके वचन के अलग लोग आते हैं। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं परमेश्वर मुझसे के वचन में। परमेश्वर मुझसे वचन में बोल रहा है, 28 में ध्यान सुनेंगे। ढेर मानुष बहुत झगड़े को उठाते हैं और कानफूसी करने वाले परम मित्रों के भी भेंट कर देता है। हालेलुया। जो कान फूसा नहीं जाते, जो किसी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में ये अच्छा नहीं वो कान फूसा हो गया, ठीक है। उसके बारे में बताने जा रहे हैं। 29 में उपदेशी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसला कर कुमुख कर चलता है। हालेलुया। और अपने पड़ोसी को फुसला कर बोलता है कि चलिए यहाँ पर चलिए, क्योंकि परमेश्वर मसीह आपके लिए धन्यवाद करते हैं। आप किसी कठिनाई पर पड़ रहे हैं तो प्लीज़ आपको परमेश्वर मसीह के पास जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मसीह शक्तिशाली आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर मसीह आपके लिए धन्यवाद करता है। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 30 में बताया गया, ध्यान सुनेगा। आँखें भरने वाले छल की कल्पनाएं करता है और होठ दबाने वाले बुराई करता है। हालेलुया। बोला कि आप आंसू से भरने वाले ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से आपको लिए सब कुछ करता है, क्योंकि होठ बंद होने से पहले परमेश्वर से आपके सब कुछ जान जाता है। 31 में लिखा गया है, पक्के वाले सुमित कहलाते हैं और वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हालेलुया। बोला कि आप धर्म के मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल में बताया गया आप धर्म नहीं बदल सकते, क्योंकि बदल सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से आप किसी को चाहते हैं कि परमेश्वर मसीह हो या कुछ भी हो। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 32 में लिखा गया, ध्यान सुनिएगा। विक्रम को से क्रोध करने विरुद्ध से और अपने मन को बस में रहने नगर के जात लेने से उत्तम है। हालेलुया।
फिर उसमें से बोला कि आप किसी को मन से चाहते हैं कि हालेलुया आपके लिए नीति वचन में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। नीति वचन में 21 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। राजा का मन नारियों के जल की नए युवक के हाथ में रहते हैं, जिधर वह चलता उधर उसको फेर देता। हालेलुया। फिर उसमें से बोल रहा कि अब किसी को चाहते हैं कि वो समान के रूप में होता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, मनुष्य का सारे चाल चलन अपने दृष्टि से में तो ठीक होता है, परंतु युवक का मन को चंचलता है। हालेलुया। फिर उसमें से बोल रहा है कि अब किसी धर्म को मानते हैं कि पॉइंट 3 में लिखा गया है, धर्म और न्याय करने युवक को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोले धर्म और न्याय करने युवक के बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि आप किसी को सहायता जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये चमत्कार वीडियो आपके लिए धन्यवाद कर देगा। धन्यवाद यीशु। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है, सीधी आंखें, घमंडी मन और दृष्टि की खेत तीनों पापमय होते हैं। हालेलुया। पापाई होता है। हालेलुया। बोला कि आप किसी को सच्चे मन से चाहते हैं कि हालेलुया परमेश्वर से आपको चुप से दे। पॉइंट नंबर 6 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। जो धन जूठे के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ने व जाने वाले कठोर है, उसके फेंकने वाले मृत्यु हो कि ढलने होती है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि आप किसी को ढलते हुए सूरज के लिए प्रार्थना कीजिएगा। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया, ध्यान सुनिएगा। जो दृष्टि के लोग कहते हैं उसे से उन्हें का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय कब करने की इनकार रखता है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह बोल रहा है कि आप किसी को पापियों से दूर करिए। लिखा है 8 नंबर, पाप से लड़ हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही ढेर होता है, परंतु जो पवित्र है उसके मार्ग कर्म सीधे होता है। बोले जो पवित्र है, पवित्र आत्मा जो आपके दृष्टि में आपके शरीर में प्रवेश करता है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है वो दृष्टि में अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की वचन आपकी दुआ में हालेलुया करता है। पॉइंट नंबर 9 में लंबी चौड़ी घर में झगड़ालू पत्नी से संग रहने से छत के केन पर रहते उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह बोला कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अपने पत्नी को मार्ग से अच्छे छात्र है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि छात्र आपके लिए सहायता कर सकता है। यीशु मसीह के चौड़े सीधे लंबी जो लिखा गया है, संग रहने से छात्र कौन से अच्छा होता है, उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। पॉइंट नंबर 10 में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। दृष्टि जन बुराई की लालच से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अंगूर की दृष्टि नहीं करता है। हालेलुया। आप किसी बात को पड़ोसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है क्योंकि उसके बात उसके घर में उसके लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 11 में लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। जब कठोर करने वाले को दंड दिया जाते हैं तब भला बुद्धिमान हो जाते हैं, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह बोल रहा है कि जब कठोर करने वाले खंड को दिया जाता है, भला बुद्धिमान को क्या किया जाता है। मतलब कि आप किसी को बुद्धिमान से अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, ध्यान सुनेगा। पॉइंट नंबर 12 में धर्म जन दृष्टि के घरने वाले बुद्धिमान से विचार रखते हैं, ईश्वर दृष्टि को बुराई से उल्टे देता है। हालेलुया। और यीशु मसीह बोला कि आप किसी को मन से हालेलुया। पॉइंट नंबर 13 में लिखा है, जो क्रोध की दाहिने पर कान न दे वह अपने पुकार और उसके सुने ना जाए।
परमेश्वर बोल रहा है कि अब ध्यान से हमको दृष्टि में देखिए, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा गया है, ध्यान सुनिएगा। 14 गुप्त में दी गई भेंट से क्रोध खंड होता है और चुपके से दिए गए खुश से बड़ी जलवास भी थमी होती है। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि नए काम करने के लिए धन्यवाद करता है, क्योंकि नए काम करने के लिए परमेश्वर मुझसे आपकी दृष्टि को क्रोध करता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 15 में लिखा, नया काम करने धर्म की दृष्टि अनंत, परंतु अनथाई कार्य की निराश ही कारण जन्म भरता है। आप किसी काम करते हैं तो अच्छा मन से करना चाहिए, परमेश्वर मुझसे बाइबल में पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 16 में लिखा गया, ध्यान सुनेगा, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भेंट जाए उसके ठिकानाई मेरे हुए के बीच होता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि आप किसी को जरूर चाहिएगा। पॉइंट नंबर 18 में लिखा है, दृष्टि जन धर्म में दौरान कठोरता है और विश्वासघात सीधे की शांति भेंट भलता है। हालेलुया। अब सीधे मन से परमेश्वर से चाहते हैं कि हालेलुया, परमेश्वर से आपके लिए पवित्र बना जाएगा। पॉइंट नंबर 19 में लिखा गया है, झगड़ालू और चिकने वाले पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। यीशु मसीह बोल रहा कि आप किसी को चिकने जल्दी नहीं, चिकने सफा जैसे बीवी रहता है जिससे का, वो बोल रहा कि चिकने वाले पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बोला कि किसी के साथ रहने से पहले काहे ना हम अपने पत्नी को जानते हैं कि चिकने पत्नी कैसे रहता है। आजकल का ज़माना बदल चुका है, पर उसमें ये बोल रहा है कि चिकने पत्नी के रहने से पहले हम क्यों नहीं हम जंगल में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर मसीह बोल रहा है कि चिकनाई के लिए दौरान आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह पवित्र बाइबल में लिखा गया है। क्योंकि ये वचन आपके लिए धन्यवाद यीशु करता है, क्योंकि धन्यवाद यीशु आपके लिए उत्तम प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको पूरा हो गया, नीति वचन में बताया गया है। अगला वीडियो में हम बताएंगे पवित्र बाइबल के बारे में। धन्यवाद यीशु। इस वचन में अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए और भी पवित्र वचन आपके लिए लाते रहेंगे। पवित्र बाइबल में और वचन हम बताने जाएंगे। भजन संहिता अगले वीडियो में बताने जाएंगे, क्योंकि भजन संहिता में क्या क्या अनिवार्य है और क्या नहीं, इस वचन में लिखा गया जाएगा, क्योंकि पवित्र बाइबल आपके लिए धन्यवाद यीशु करता है। और आप चर्च जाते हैं तो कृपया कमेंट में कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि चर्च जाने में परमेश्वर मसीह की दुआ से आपको पवित्र बाइबल पढ़ना चाहिए। आप किसी के साथ जाते हैं अपने लवर से या बीवी या बच्चों से, क्योंकि परमेश्वर मसीह आपको देखते शांति से रहना चाहिए, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए हैं पवित्र बाइबल आपके द्वारा आत्मा से भेंट होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।